नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंझारपुर के अररिया संग्राम पहुंचे। झंझारपुर के अररिया संग्राम में संजय झा की बड़ी देर मिथिला हाट के बाद रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया था, जिसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। खासकर हम बता दें कि सुगरवे नदी पर बने इस रिवर फ्रंट को देखने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफी आश्चर्य व्यक्त किया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के विकास के कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी और उद्घाटन के साथ निरीक्षण भी किया। संजय झा ने सभी चीजों को रिवर फ्रंट से होने वाले फायदा और इससे लाभ एवं आसपास के लोगों को इससे किस तरह की लाभ पहुंचेंगे इसकी भी जानकारी दी। इसके अलावा मिथिला हाट में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई योजनाओं के शिलान्यास के अलावा उन्होंने मधुबनी में पूरे विकास की जानकारी दी, जिसमें मधुबनी में रिंग रोड बनाए जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, अंतर्राज्यीय बस अड्डा का वहां विकास किया जाएगा। उड़ान योजना के तहत छोटी प्लेन के फ्लाइट के उड़ान की बात की गई है। इसके अलावा विकास के कई बिंदुओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो आगे भी विकास करते रहेंगे। अगर मधुबनी की जनता अगर चाहेगी तो उसे भी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा मधुबनी के सांसद एवं झंझारपुर के सांसद मौजूद थे। देखिए पूरी रिपोर्ट झंझारपुर। आपको बता दें कि रविवार को प्रगति यात्रा की कड़ी में सीएम नीतीश कुमार मधुबनी आए। सीएम नीतीश कुमार ने जिले के आला अधिकारियों और नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने जिले में कुछ और नए काम कराए जाने की भी घोषणा की, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में पहला मधुबनी जिले में कमला नदी से कमला पुरानी कमला जीवक्ष नदी के इंटर लिंकिंग का कार्य किया जाएगा, जिससे जिले में बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई की सुविधा होगी। दूसरा, पश्चिमी कोसी नहर के बिंदेश्वर उपशाखा नहर एवं उग्रनाथ शाखा नहर का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण किया जाएगा। तीसरा, मिथिला हाट में जहां समीक्षा बैठक हो रही है, इस मिथिला हाट का और विस्तारीकरण किया जाएगा। चौथा, मधुबनी में अंतरराज्यीय बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा, इससे लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा होगी। पांचवां, जयनगर शहीद चौक के पास आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। छठा, मधुबनी शहर के रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत कनकपुर से जगतपुर तक सड़क निर्माण कराया जाएगा तथा इसे पंडौल बाईपास से जोड़ा जाएगा। सातवां, जिले में NH 27 के समीप लौखी प्रखंड में बनगामा गांव के समीप लगभग 500 एकड़ जमीन में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आठवां, मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डे को छोटे विमान के लिए उड़ान योजना में शामिल करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। नौवां, मधुबनी जिले में स्थित मां सीता एवं प्रभु श्री राम के प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में इन सभी कामों को करा दिए जाने और इसके अतिरिक्त मधुबनी जिले में और कोई भी जरूरत होगी उसको भी कराए जाने का निर्णय लिया गया। मधुबनी जिले के अररिया संग्राम में 13.2 करोड़ की लागत से सुगरवे नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य किया गया है। रिवर फ्रंट के काम को अंतिम चरण के कार्य को मूर्त रूप दिया जा रहा है। रिवर फ्रंट के स्टार्टर बिंदु तक पहुंचाने के लिए नदी के बांध का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगामी दौरे के दौरान उनके हाथों से उद्घाटन करने की तैयारी की जा रही है। तटबंध पर घाट एवं वॉकिंग ट्रैक का भी निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। साथ ही कमला नदी के कमला पुल एवं महरैल के कंदरपी घाट पर भी रिवर फ्रंट और व्यू पॉइंट बनाए जाने का विचार है। टोल इनको लिए कुछ देता तब हम लोग को फायदा था। परियोजना से कोई फायदा नहीं है, हम लोग को तो कुछ फायदा नहीं है। यहाँ का नुकसान है, यहाँ से आगे का जो हो, लेकिन यहाँ सुखी पंचायत में अभी तक इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। आगे भविष्य में इसका फायदा नहीं होगा जी नहीं। यहाँ सुखी वासी के लिए, यहाँ जो है ग्रामवासी के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभात कुमार सिंह। कहाँ से आप? सुखी घाटोल से। क्या लग रहा था ये जो परियोजना था किस उद्देश्य से बना गया था? यहाँ पे ये जो है 30 फीट जो इसका जो है चौड़ाई है और क्या कहते हैं 15 फीट गड्ढा है।
कोसी नदी में जो है ना, मलंगिया के पास कोसी नदी, उसमें जो है ना इसको मिलान होगा, जिससे मधुबनी और दरभंगा का पानी लेवल जो नीचे चला जाता है, उस मधुबनी और दरभंगा का जो वासी के लिए फायदा का है। हम लोग स्थानीय वासी है, हम लोग को तो यहाँ जो सारा खेत चला जाएगा, हमको तो नुकसान है। जब यहाँ से जो स्लुइस गेट बनेगा, पानी छोड़ा जाएगा, अगर मान लीजिए ये प्रथम पानी जो ऊपर आएगा तो हम लोग का जो साग सब्जी होता है तो उससे नुकसान ही होगा। एक फसल धान हो सकता है, आगे वाले के लिए जो है ना फायदा है, और हम लोग स्थानीय वाले के लिए जो है ना वो नुकसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म कुमार सिंह है। कहाँ से हैं? यही स्थानीय वासी हैं, सुखी घाट पुल। तो यहाँ आने से आपको क्या फायदा हुआ मुख्यमंत्री जी का आने से? मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, लेकिन जो है ना उनको कम से कम 20-25 मिनट जो है ना व्यवस्था से देना चाहिए, जिससे हम लोग को जो है ना जानकारी मिलता है कि क्या हम लोग को मिला कि नहीं मिला। ये तो जो है ना हम लोग मीडिया के सांसद संजय झा द्वारा इस कॉन्सेप्ट पर शुरुआती अमल किया गया और अब देखते ही देखते छठ व्रतियों के लिए बनाए जाने वाले घाट ने रिवर फ्रंट का रूप ले लिया है। मिथिला हाट बनने से पूर्व अररिया संग्राम के मिथिला हाट के बीचों बीच अवस्थित बरकी पोखर में तमाम अररिया संग्राम के लोग छठ पूजा में हाथ उठाने और अर्घ देने पहुंचते थे। मिथिला हाट बनने के बाद भी स्थानीय लोगों की दिक्कतों को देखते हुए मिथिला हाट प्रबंधन ने छठ व्रत पर स्थानीय लोगों को आने जाने से अब तक रोका नहीं है, लेकिन बढ़ रहे भीड़ के मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मिथिला हाट के बगल में सुगरवे नदी पर एक घाट निर्माण करने का कॉन्सेप्ट लिया गया। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार ने कहा कि रिवर फ्रंट को उच्चतम क्वालिटी का बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट 14 करोड़ 42 लाख की योजना है। इसके निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है, जो समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा। सुगरवे नदी के वेयर से NH 27 तक 400 मीटर सीढ़ी घाट एवं वॉकिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे अभियंता सुधीर कुमार ने कहा कि नदी के दोनों तटबंध के किनारे 2-2 सीढ़ी घाट, 6 व्यू पॉइंट, 1 फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 400 मीटर में वॉकिंग ट्रैक। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, कितने करोड़ का सौगात मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये जो परियोजना चालू हुआ है, इससे यहाँ के ग्रामीण को फायदा है कितना? कुछ फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं है। नहीं। क्या लगा आप लोगों को जब मुख्यमंत्री आने से, क्या आप लोगों को मन में हो रहा था कि आप लोगों से बात करेंगे? क्या हो रहा था? हाँ, हम लोगों को तो यही हो रहा था जो बात करेंगे, लेकिन बात कुछ नहीं हुआ। सीधे आया अपना चले गया। तो क्या देखे आप? हेलीकॉप्टर? कुछ नहीं। क्या देखे? कुछ नहीं, बस हेलीकॉप्टर देखे। हाँ, ऊपर में उड़ते हुए देख। पोस्टर पे लिखा है 400 करोड़ मिला है आप लोगों को। 400 करोड़ का पैसा नहीं मिला है अभी। ये 400 करोड़ बैनर पे लिखा है। दिया जाएगा, लेकिन हम लोग का दिया होगा। सुगरवे नदी पर बन रहे रिवर फ्रंट का कार्य अपने अंतिम चरण में है। रिवर फ्रंट का मनोरम दृश्य और स्थल देखने के लिए लोग अभी से पहुंचने लगे हैं। आने वाले समय में यह स्थल छोटे छोटे सैकड़ों बेरोजगार लोगों को रोजगार देने वाला स्थल बनने वाला है। वहीं जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने भी रिवर फ्रंट के स्थल पर पहुंचकर इसे मनोहरी दृश्य जैसा बताया। यह रिवर फ्रंट अररिया संग्राम आने वाले लोगों को एक और आकर्षित करने वाला केंद्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भी स्थल का भ्रमण किया गया था और रिवर फ्रंट व्यू को रमणीय स्थल बताया था। साथ ही पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के पहल पर मिथिलांचल के प्रमुख नदी में से एक कमला बलान के तटबंध पर पर्यटन विभाग के द्वारा प्रथम चरण में झंझारपुर एवं राजनगर विधानसभा में पड़ने वाले पूर्वी तटबंध के 2 स्थानों पर 3 करोड़ 65 लाख 74 हजार की राशि से कमला रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए निविदा निकाली गई थी। इस निविदा में कैफे शॉप का भी निर्माण शामिल है। साथ ही पर्यटन विभाग के द्वारा कमला नदी के तटबंध कमला पुल एवं महरैल कंदरपी घाट के समीप रिवर व्यू पॉइंट का टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और ठेकेदार से एग्रीमेंट भी हो जाने की सूचना है। कमला बलान के तटबंध पर रिवर फ्रंट एवं कंदरपी घाट पर बनने वाले रिवर व्यू पॉइंट से स्थानीय लोगों में काफी खुशी